Hey traders, a very warm welcome to you all. It's almost 4 p.m., 8th August. I welcome you all to post market analysis for tomorrow, and we'll also analyze, we'll also discuss that what strategies, what discussion we had in the morning in our Telegram group. How did the market behaved? Did it behave, as per our expectation, or it did not? Right. So we'll discuss everything, and today I'll probably show you a glimpse of my Telegram group, what we discuss, what strategies we give. So without wasting any more time, let's straight go to the charts, and just on a brief we'll discuss that आज exactly हुआ क्या मार्केट में. तो देखो अब एक बार अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, वी आर इन अ बेरिश रैली फ्रॉम लॉन्ग टाइम. एंड द जनरल एक्सपेक्टेशन हमारा जो कल का था दैट वाज कि अब इतने टाइम से बैंक निफ्टी गिरते हुए आ रहा है तो एक आपका जनरल एक्सपेक्टेशन होता है कि एक पुल बैक आएगा, जो कि एक यहाँ से नीचे से पुल बैक आ रहा था एंड मार्केट गेव अ ब्रेकआउट अबव प्रीवियस डे हाई. मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया विच वाज 5270. एंड आप ये देखो, मैं आपको 30 मिनट्स पे लेके जाता हूँ. 30 मिनट्स बैक टू बैक यहाँ पे दो कैंडल स्टिक्स मार्केट ने क्लोज की और उसको भी मार्केट ने फेल कर दिया. तो दिस शोज द वीकनेस, एंड यहाँ पे हम ट्रैप भी हुए. आई एग्री कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन दिया था, बट ये यहाँ से गिर गया वो तो आपको मार्केट के एंड पे पता पड़ेगा ना. लाइव मार्केट में आप जो दिख रहा है उसको ट्रेड करोगे ना. लाइव मार्केट में जनरली 80-70% 80% ऑफ केसेस में क्या होता है, आपकी आ रही है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है. और यही सेम मैंने बताया भी था टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा डे का स्टार्ट था. तो ये स्ट्रैटेजीज थी, मॉर्निंग में लेवल्स वगैरह दिए थे. ठीक है, आरबीआई का मीटिंग है, बट आरबीआई की मीटिंग हो गई उसके बाद 10:30 11. हाँ, तो मैंने ये एक ट्रायंगल पैटर्न दिया, पर अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट पे जाओगे और आप फ्यूचर के चार्ट पे देखोगे तो ये जो ट्रायंगल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे फेल हो गया. और स्पॉट पे मैंने ये बताया था कि स्पॉट पे आपका 5300 का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो जनरली लोग ट्रेडर्स ट्रेड कैसे करते हैं, 5 मिनट्स में ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूशन. बट अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट देखिए, फिर उतना ही जहाँ से ब्रेकआउट स्टार्ट किया वहीं से आ गया. अब मार्केट में दिख रहा है कि भाई 30 मिनट्स टू कैंडल, इसलिए मैं पहले 15 मिनट्स देता था सस्टेन करने के लिए. उसके बाद 15 मिनट्स भी फेल होने लगे तो मैंने 30 मिनट्स कर दिया. अब 30 मिनट्स की भी इन्होंने दो कैंडल स्टिक क्लोज कर दी, फिर फेल कर दिया. अब मैं आपको एक बहुत पेक्यूलर चीज़ दिखाता हूँ कि 1 आवर में चलते हैं. ठीक है, अब इन्होंने जो ब्रेकआउट दिया ना, ये देखो एग्जैक्टली इन्होंने अ, ये तो 1 आवर है ना, तो मैं आपको 15 मिनट्स में ले जाता हूँ. देखो, ये जो ब्रेकआउट आया ये एग्जैक्टली आया, इन्होंने स्टार्ट कब किया, 12 o'clock वाली कैंडल स्टिक पे. तो इनका पॉइंट क्या था, ये तो 15 मिनट हो गई. अब ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं 12:05. 12:05 इन्होंने एग्जैक्टली 12:05 वाली पूरी हो गई. इन्होंने एग्जैक्टली आप 1 मिनट में भी जाओगे ना तो भी आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो मूव एग्जैक्टली ट्रैप करने के लिए कैसे आया. ये देखो 12:10 पे एग्जैक्टली मूव आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया. तो इसको देख के ट्रेडर्स क्या समझेंगे, अगर आप 5 मिनट्स में जाओगे 5 मिनट्स क्लोज, 15 मिनट्स में जाओगे तो 15 मिनट्स भी यहाँ पे आपको क्लोज होती हुई दिखेगी एक कैंडल स्टिक. ठीक है, ये 15 मिनट्स क्लोज हो गई. और आप 30 मिनट्स पे जाओगे तो 30 मिनट्स भी आपको यहाँ क्लोज होती हुई दिखेगी. तो इन्होंने एग्जैक्टली 12:10 पे पंप किया, 12:15 पे लाके छोड़ दिया जहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम्स की कैंडल स्टिक क्लोज हो जाती है. इसका क्या मतलब होता है, आप खुद सोचो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. कि इन्होंने क्या किया, तीनों टाइम फ्रेम्स, अब जो ये फॉलो करता है कि भाई 30 मिनट्स में कैंडल स्टिक क्लोज होनी चाहिए फॉर बेटर कंफर्मेशन, वो भी गया. जिसने दो जो टू कॉन्जिक्यूटिव 15 मिनट्स कैंडल से देखता है वो भी ट्रैप हो गया, जो 5 मिनट्स देखता है वो भी ट्रैप हो गया. तो एग्जैक्टली इन्होंने 12:10 से लेके 12:15 तक मूवमेंट दिया, 12:15 पे इन्होंने वहाँ छोड़ दिया. तो इससे क्या हुआ, उनको लिक्विडिटी मिल गई, उनको एक्चुअली लेके जाना था नीचे. एंड ये चीज़ हमसे भी मिस हुई, क्योंकि ठीक है अब नॉर्मल ट्रेडर्स हैं तो ठीक है मिस हो गया. इन्होंने तीनों टाइम फ्रेम 30 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स एंड आई थिंक इवन 1 आवर का भी क्लोजिंग है, देखो 1 आवर की भी क्लोजिंग दे दी, अगली 1 घंटे में इन्होंने ट्रैप कर दिया. तो एग्जैक्टली आप ये देखो कि इन्होंने किस पॉइंट पर पंप किया, और एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट पे पंप किया जहाँ पे तीनों चारों टाइम फ्रेम्स के लोगों को लग जाए कि हाँ ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है. एंड यहाँ पे लोग आए बाय करने, हम भी आए बाय करने, और भी रिटेलर्स आएंगे, और उन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी लेके बेच दिया.
ठीक है, तो दिस वाज, ये भी आपको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आपको ध्यान रखना होगा। और मैंने यहाँ पे ग्रुप में ना देखो, ये मैंने ट्रायंगल पैटर्न दिया था फ्यूचर्स के चार्ट पे, ठीक है। एंड मैंने मेंशन भी किया था यहाँ पे कि ओनली गो लॉन्ग इफ सस्टेन्स, ये देखो, वी कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी सस्टेन्स 5300 फॉर 15 मिनट्स, कीप एस एल एट 50,000 फॉर क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि रिमेंबर इन वन सेक्शन ऑफ योर ब्रेन दैट इट कैन बी अ ट्रैप आल्सो, सो प्रोटेक्ट योर ट्रेड्स विद एसएल और हेजेस, ये मेंशन भी किया था। तो आई होप ट्रेडर्स फॉलो करते हो कि अपना हेज बना के चलो या फिर अपना एसएल टाइट रखो, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे ये हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, गया ऊपर, और ये हमने लिखा भी कि सपोर्ट आ रहा है, बट फिर उसके बाद ब्रेकआउट रेटस कंटिन्यूशन होता है, कंटिन्यूशन हुआ नहीं। फिर यहाँ पे हमने हमने आई थिंक 1 बजे बोल दिया एग्जिट लॉन्ग एट सीटीसी और माइनर लॉस। उसके बाद डे एंड पे मार्केट बैंक निफ्टी आया भी ऊपर, ये देखो, यहाँ पे ये फेल करने के बाद यहाँ तक आया, तो यहाँ पे जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, भाई आप एग्जिट कर दो। तो बैंक निफ्टी में फिर वही थोड़ा बहुत साइडवेज था, ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट फेलियर कर दिया, ठीक है। निफ्टी में कुछ था नहीं आज, निफ्टी में ऊपर गया स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में ऊपर गया, एंड उसके बाद से जो मूवमेंट आया। और यहाँ पे भी मैंने, मेरे से लोग पूछ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, सर लॉन्ग जाएं लॉन्ग जाएं लॉन्ग जाएं, मैंने कहा मत, निफ्टी में मत जाओ लॉन्ग। अगर जाना भी है तो बैंक निफ्टी में जाओ, क्योंकि निफ्टी इतना गिरा नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत गिर चुका ऊपर से। तो यहाँ पे किसी ने पूछा था, मैंने बोला कि भाई ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले सकता है, नहीं लिया, ट्रेंड लाइन तोड़ा, उसके बाद आप देख लो लास्ट 30 मिनट्स में क्या बढ़िया मूवमेंट आया। और एक पॉइंट और हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मोमेंटम टाइमिंग रहता है वो होगा आपका 9:45 से 10:30, 10:45, 11 से 1, ये देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना आपका, इफ़ यू सी राइट, ये देखो 11 बजे से सुबह मूवमेंट आएगा, फिर 11 बजे से लेके पूरा 12-1 बजे तक ये साइडवेज कर देंगे। फिर 12 बजे या तो एक अच्छा मूव आएगा, ट्रैप मूव, और उसके बाद लास्ट 1 आवर में मूव आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मोमेंटम आवर्स होते हैं आपके मॉर्निंग 1 आवर एंड लास्ट के ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर, फ्रॉम 1:30 टिल 3 o'clock, ये आपका मोमेंटम होता है। ट्राई करो कि बीच वाले एरिया में 11 to 2 ट्रेड ही मत करो, वहाँ पे रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रेड मत करो आप। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप इस पूरे सेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो उन्होंने ऊपर ले गया नीचे ले गए, ये तो हमने चलो ठीक है, उसके बाद हमने ये दे दिया कि मैं ये स्ट्रैडल लिख रहा हूँ, ये मैं स्ट्रैडल राइट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा डीके मिल गया था, आई थिंक ट्रेडर्स ने फॉलो भी किया। और जिसने ट्रेड किया होगा उसको, मेरा तो दिन का पूरा लॉस ही रिकवर हो गया था इससे, जो मेरा बैंक निफ्टी में हुआ था। तो मैंने ये पूरा यहाँ पे किया, फिर मिड कैप के कुछ सेटअप से। तो ये था आज का डिस्कशन, राइट। अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या कर सकते हैं हम मार्केट में। आज इन्होंने ट्रैप किया, एंड आज अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स हैं वो 120 पे है, और 117 पे आपका ये है स्पॉट। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 रुपये का प्रीमियम रह गया। और ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस किया, जब ये फॉल आया था ऊपर 24 800, 24 700 से, तो 24 300, 24 200 हमने फॉल कैच किया था, एंड ये फ्यूचर्स की वजह से ये कैच हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये फ्यूचर्स बहुत डिटेरिएट हो चुके हैं, एंड बहुत हालत ख़राब है। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स आज 150 पॉइंट डाउन है, बट स्पॉट इन्होंने मैनेज कर लिया क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। सेम इन्होंने आज ऐसे ही किया, 246 पॉइंट्स डाउन है, 1% निफ्टी के फ्यूचर डाउन है, बट सिर्फ 180 पॉइंट आपका जो स्पॉट वो है डाउन है। तो आज एक्सपायरी थी तो इनको मैनेज करना था, वो कर लिया इन्होंने, प्रीएमडी के मिल गया। अब कल क्या होगा पता नहीं, बट ये सिचुएशन थोड़ा सा बेरिश है, फ्रेंकली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है देख के, अगर आप एक बार निफ्टी पे चलें तो मैं आपको निफ्टी में थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो, जो यहाँ से फॉल आया था ना, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, यहाँ से जो फॉल आया था हमने कैच किया था बहुत अच्छा, मेरे को खुद को प्रॉफिट हुआ था, शॉर्ट्स भी कैरी करा के ले गया था, फिर यहाँ पे गैप डाउन हो गया, सब कुछ हुआ। बट अब क्या होता है ना कि क्योंकि मैक्सिमम लोग बायर्स हैं, तो मेरे को थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे एग्री करता हूँ मैं कि 3-4 स्टॉप लॉस लगे हैं, बट जब भी ये रेंज निकलेगी ना, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वेन एवर दिस रेंज इज गेटिंग ब्रोकन, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। या तो ऊपर की साइड पर अगर निकलेगा तो यहाँ तक का, और डाउन साइड पे निकलेगा तो आपको 24,000 टूटेगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे के बहुत बड़े लेवल्स खुल जाएंगे, 23,000 तक का लेवल खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि, और ट्रेडिंग में क्या होता है, ये जैसे ट्रेडिंग आपका कैसे होता है, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका ट्रेंडिंग रहेगा, फिर साइडवेज, फिर या तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा या फिर नीचे एक ट्रेंड आ जाएगा। अभी जितना मेरे को ओआई का डेटा दिख रहा है, ये टेक्निकली नीचे कंटिन्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ठीक है, कल का डिस्कशन कर लेते हैं। चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में। देखो, आज हमने फिर से क्लोजिंग दे दी है प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पॉइंट आउट करूँगा कि
वीकली पे अगर आप जाओगे ना, सारा ये आप लाइन वाइन हटा दो यहाँ से। इफ़ यू सी, अगर कल हम 24,686 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, ऑलराइट, मेरे को, अगर कल ये शॉर्ट कवरिंग नहीं की उन्होंने सेंसेक्स वाली और 686 के नीचे क्लोज आ गया, तो पहला वीक ऐसा होगा यहाँ के लोज से, फ्रॉम द लोज ऑफ 18,888, दैट वी विल बी चेंजिंग आर वीकली ट्रेंड टू डाउनवर्ड्स। डेली ट्रेंड चेंज हो चुका है इस वीक के स्टार्ट में ही, या आई थिंक थर्सडे फ्राइडे को चेंज हो गया था, एंड वीकली भी चेंज हो जाएगा अगर हमने 686 के नीचे क्लोजिंग कर दी वीकली। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, राइट, तो ध्यान रखना, थोड़ा बुलिश मूव आ सकता है। कल मैं आपको प्लेनली एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप शॉर्ट्स में हो तो आप कैसे अपने शॉर्ट्स को हेज करोगे। अगर आपको प्ले करना है सेंसेक्स का एक सस्ता सा कॉल बाय करके रख दो, सो आपको 60 रुपये 70 रुपये में मिलेगा, ठीक है। एक लॉट दो लॉट बाय करके रख लें, 600 1500 रुपये का, मैक्स टू मैक्स 600 1500 रुपये आपके ज़ीरो होंगे। बाकी अगर सेंसेक्स में कोई मूव आता है तो वो 1500 रुपये 10 टाइम्स भी हो सकते हैं, 15,000, तो आपका जो शॉर्ट है वो हेज हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने कोई पोजिशनल शॉर्ट बना रखा है। तो मैं भी पर्सनली कल यही करूँगा, अगर शॉर्ट्स लेता हूँ थोड़े पोजिशनल, तो मैं हेज कर दूंगा सेंसेक्स की कॉल के, क्योंकि इनको अगर एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है तो ये सेंसेक्स को भगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कोई भी कैंडलस्टिक, हमारा जो थ्री कैंडलस्टिक रूल है, क्लोज बिलो द प्रायर लो, लो बिलो द प्रायर लो एंड हाई बिलो द प्रायर हाई, किसी भी एक कैंडलस्टिक ने वीकली क्लोजिंग बिलो प्रायर वीक के लो नहीं की। यहाँ पे भी आया था बट क्लोज उन्होंने प्रायर वीक लो के ऊपर ही की, यहाँ पे भी, क्योंकि अब यहाँ पे ये हुआ क्लोज, बट यहाँ पे जो हाई था वो अबव था, तो यहाँ पे ट्रेंड फिर रिवर्स हो गया, और कहीं भी उन्होंने कोई कैंडलस्टिक ये तीनों रूल फॉलो नहीं किए। बट यहाँ पे अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो वीकली ट्रेंड चेंज हो जाएगा, एंड देन वी कैन सी कमिंग वीक्स, वी कैन सी द लेवल ऑफ 23,300 एंड इवेंचुअली 22,000, ठीक है। 22,000 बहुत एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये वीकली लेवल्स पे आ सकता है। मंथली में मैं भी जाऊँगा नहीं, मैंने एक सेपरेट वीडियो डिस्कस किया, कल का इंट्राडे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो कल के इंट्राडे, आप इंट्राडे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। अच्छा, आज का जैसा हमारा रिचुअल है, विल मार्क आर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। दिस इज आर प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज आर प्रीवियस डे लो। अब ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है, सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेंगे कि गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होता है। देखो अभी जितना लग रहा है कि आज यूएस का आपका जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि गैप कहाँ ओपन होगा। बट अगर आपका फ्लैट खुलता है मार्केट, फ्लैट या लिटिल बिट गैप अप, और मार्केट आपका निफ्टी इफ इट्स नॉट एबल टू क्रॉस 24,200, ये मार्क लगा लेना, 24,200 इफ इट्स नॉट एबल टू क्रॉस, if the market is not crossing 24,200 and market is breaking previous day low which is 24, क्या है 2481, तो पहला लेवल आपको डाउन साइड में मिलेगा ये वाला 2430। 2430 के ब्रेक होती 24,000, मार्केट प्रोबेबल, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो एक पुल बैक या पॉज ऐसे लेगा और फिर यहाँ थोड़ा बिल्ड करके मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो कल सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, प्रायर डे लो, बट डिपेंड करता है कि आपकी ओपनिंग कहाँ होती है। क्योंकि देखो आज मार्केट ने ट्राई किया ऊपर, तो यहाँ पे जिन्होंने लोग ने बाय किया है ना, तो वो यहाँ पे ट्रैप्ड है, ये वाले बायर्स ट्रैप्ड हैं एक्चुअली, एंड दे विल बी एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर एक गैप अप खुल जाता है, क्योंकि अब देखो प्रायर डे आपका सेलिंग है, ठीक है, लास्ट 1 आवर 2 आवर सेलिंग है, तो अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ पे तो मार्केट कंफ्यूज जाएगा, मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, फिर मैं इसको जाने दूंगा और मैं प्ले करूँगा साइडवेज एक्शन के लिए। क्योंकि मेजर जो आपकी शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग आएगी वो आएगी 24,350 के ऊपर, ये याद रखना। मेजर जो आपका मूव आएगा 24,300 के ऊपर आएगा, तो कल अगर फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुलता है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे एंड वेट करेंगे कि ये प्रीवियस डे लो टूटे, और अगर ये टूटा तो 2440 तक का मूव आएगा और 24,000 प्रोबेबली टूट जाएगा। अगर 24,000 टूटता है तो आर्ली पे चल के नीचे के टारगेट्स एक बार मार्क कर लेते हैं। इफ़ 24,000 इज बिंग ब्रोकन, पहला लेवल आएगा 23,960, उसके बाद 23,896 जो लास्ट वीक का लो भी है। अगर 23,986 भी टूटा तो सीधा आपको 23,660 तक का एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट बड़ा गैप खुल जाता है, लेट्स सपोज डेटा अच्छा आता है जॉबलेस लेंगे और यहाँ कहीं खुल जाता है, तो अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया वो हो जाएंगे ट्रैप, और ये यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे कॉल किया वो बुक करेंगे। तो अगर गैप अप बड़ा खुलता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, छोड़ दूंगा मैं मार्केट को। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है यहाँ पे, या 24,000 पे खुल जाता है, तो ये जो शॉर्ट्स कैरी करके गए हैं लोग, ये ट्राई करेंगे एक बुक करना, 24,000 पे सपोर्ट वाले लोग आएंगे, एक पुल बैक आएगा प्रीवियस डे क्लोज तक, फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कल की ओपनिंग कहाँ होती है, ठीक है।
तो ये आपके कुछ क्रूशियल लेवल्स रहेंगे। और ऑन द अपसाइड सिर्फ 24,350 निकलेगा, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,500। 24,500 निकला तो 24,686, जो हमारा 61% रिट्रेसमेंट है इस लेवल, इसका फिबोनाची, ठीक है, इस डाउन रैली का। तो मार्केट अगर 350 निकालता है मार्केट, तो ये मार्केट यहाँ 350 निकालता है, तो ये एक मूव ऐसा आ सकता है मार्केट पे। ये बहुत प्रोबेबल सिचुएशन होगी शॉर्ट करने के लिए वापस मार्केट को। तो ये निफ्टी का डिस्कशन था। अगर निफ्टी का ओआई डेटा आप देखोगे, तो निफ्टी का ओआई डेटा भी देख लो आज का। अगर आप ओआई डेटा फुल डे का देखोगे, तो देखो आज कितने ऑलमोस्ट 5 लाख शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं और 3 लाख आपके शॉर्ट्स लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं, ठीक है। तो डेटा लिटिल बेरिश है। एंड मेजर आपका जो सपोर्ट है वो है 24,100 पे, इसलिए बोल रहा हूँ 100 टूटा तो ये वाले जो आपके पुट राइटर्स हैं ये पैनिक कब करेंगे, आपके 24,000 के नीचे। तो 24,000 ब्रेक हुआ, ये आपको अच्छा मूव देंगे और फिर मूव आ सकता है 1050 तक। तो पहला मूव स्ट्रेट दिख ही रहा है। ऑन द अपसाइड आपको 24,150 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है अच्छा खासा। 150 निकलेगा तो स्लो स्लो मूवमेंट आएगा 200 250, क्योंकि सब जगह अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अप मूवमेंट की मेरे पास इतनी मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। आज था ये इसका डेटा। और टोटल अगर आप ओवाई देखोगे इसका, ये तो आज ओवाई चेंज था, टोटल ओवाई है। अगर आप निफ्टी का टोटल ओवाई देखोगे, तो देर इज़ मोर कॉल राइटिंग डेटा बेरिश है, बट अ हैवी हैवी सपोर्ट है 24,100। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर ये टूटा ना तो बहुत अच्छी अनवाइंडिंग होगी पुट शॉट्स की, और डाउन मूव ट्रिगर करके ये आपको देंगे, ठीक है। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखो आज वही ट्रैप सीन हुआ बैंक निफ्टी में, एक्सप्लेन किया ही था मैंने। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप डेली पे जाओगे, इफ़ यू रिमूव एवरी ड्राइंग, तो फिर से मार्केट ने एक आपको डोजी कैंडलस्टिक बना के दिया और काफ़ी टाइम से हम एक ही स्ट्रिक्ट रेंज में फंसे हुए हैं। तो अब आपको क्या ही ध्यान रखना है इसमें, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करके जाना है, ठीक है। आर्ली में जाओगे, आर्ली में आपको क्या दिखेगा, ये देखो डेटा फ्यूचर्स बेरिश होके गए हैं, एक रेंज में बना हुआ है, और इस रेंज के बाहर ही एक बहुत अच्छा मूव आएगा आपको। इस जब तक मार्केट इस रेंज में, तो मार्केट यही करता रहेगा, ऊपर से आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ये आएगा फिर ये आएगा, फिर ऐसे मार्केट विल कीप कंटिन्यू डूइंग लाइक दिस, ठीक है। तो बेटर है वेट करो कि मार्केट, आप देखो यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, ये सप्लाई जोन था, और ये लेवल कैसे निकल के आया, आज का जो डे हाई लगा है वो है ये लेवल, ठीक है। क्योंकि देखो इस लेवल का ब्रेकआउट किया मार्केट ने यहाँ पे अर्ली में, देखो यहाँ पे आपको मैंने डिस्कस किया था, अर्ली में ब्रेकआउट हुआ बट ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ब्रेकआउट फेलियर ज़्यादा बेरिश होता है डाउन मूवमेंट के लिए। तो अगर मार्केट आपका कल ये वाला लेवल खुलने के बाद, ओपनिंग का सिचुएशन यही है, फ्लैट टू लिटिल बिट गैप डाउन खुले, वेट करो कि आपका ये लेवल टूटे 49,668। बट एक छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड आप अगर 15 मिनट्स में जाओगे, तो आपको एक छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड बताता हूँ मैं। देखो अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है स्पॉट 50,000, तो फिर नीचे में देखो 50,000, अब मार्केट ने बहुत बार मार्केट यहाँ सस्टेन कर चुका है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर मार्केट को किसी भी लेवल को निकालना ऑन द अपसाइड और डाउन साइड, तो मार्केट वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 46,000 से आ गया और फिर 53 भी चला गया 54 भी चला गया, नहीं। अगर मान लो 46,000 यहाँ पे है, ठीक है, 46,000 से मार्केट आ गया मान लो लेट्स सपोज 50,000 पे। अब मार्केट यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर एक ड्रॉ डाउन, फिर ये आएगा, तो मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि 46 से आ गया 50 और फिर और चला गया ऊपर, दिस डज नॉट हैपन, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ का आपको टेक केयर करना पड़ेगा कि मार्केट ने अब यहाँ पे इस पूरे एरिया में बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइंग आनी थी बट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो बस आपको अब ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे बायर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ गया मार्केट में फिर सेल ऑफ आ गया, और यहाँ पे तो कोई भी जोन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कल के लिए आपको क्या लेवल्स ध्यान रखने हैं, अगर देखो मान लो यहाँ पे आपका हो गया 15 मिनट्स में चलता है, ठीक है, विल गो टू 15 मिनट्स। एंड अगर आपका फ्लैट या हल्का बहुत गैप डाउन खुलता है, आप यू नीड टू टेक केयर द लेवल ऑफ 50,000। मैं नहीं दूंगा क्योंकि बहुत बार मार्केट इसको तोड़ चुका है। आप सिर्फ लेवल क्या ध्यान रखना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इसमें और कोई टेक्निक नहीं आती, प्रीवियस डे लो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 15 मिनट्स में आते हैं, प्रीवियस डे लो, ये देखो ये मार्केट लेवल, इस लेवल को निकाल दे 49,830, 49,830 सीधा मूव आएगा आपको 49,668। 49,668 अगर इफ़ द मार्केट ब्रेक्स, अगर 49,660 मार्केट तोड़ता है, तो बड़ा लेवल खुल जाएगा नीचे। आपको मैं बताता हूँ क्या लेवल आएगा, ये देखो अगर आप देखोगे मार्केट 49,660 तोड़ता है ये वाला लेवल,
तो पहला लेवल आपको मिलेगा सीधा 49,000 ही मिलेगा मेरे हिसाब से। तो 49,100 में मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, ये लेवल मिल जाएगा। इवन इफ दिस ब्रेक्स, आपको सीधा फिर आपको 200 डीमा मिलेगा विच इज़ एट 48,280। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर मार्केट इसको निकालता है तो पहला लेवल आप अगर 15 मिनट्स में जाते हो, अगर डे हाई निकलता है मार्केट से, तो पॉसिबिलिटी है डे हाई निकलता है तो मार्केट पहला लेवल देगा आपको 50,500 ही दे देगा। 50,500 लॉन्ग देखो, अब अगर जाना भी है ना कॉन्क्रीटली लॉन्ग, 50,500 के ऊपर ही जाना। 50,500 निकलेगा तो आपको पहला मूव मिलेगा 50,750। 750 के ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग गैप कवर हो सकता है 51,300 तक का। तो ये चीज़ ध्यान रखना कल। ठीक है, अगर शॉर्ट्स में भी हो और सेंसेक्स उनको मूव कराना हो तो ये क्या कर सकते हैं कि ये बैंक को मूव करा देंगे, ऐसा कुछ मूव करा देंगे सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में हमेशा अपना हेज बना के चलना। इवन इफ अगर आपको प्रीमियम डी के मिल रहा हो 1,000-1,200 का ले लेना, बट अपने शॉर्ट्स प्रोटेक्टेड रखना, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश ही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शॉर्ट्स में पैसा कमाना, बट सिक्योरिटी लेके चलना कि आप शॉर्ट्स प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर आप ओआई डेटा देखोगे, बैंक निफ्टी का ओआई डेटा देख लो। ओआई चेंज अगर पहले देखें हम, आज का 14 अगस्त का, ठीक है, फॉर 14 अगस्त एक्सपायरी, तो आज शॉर्ट्स बहुत ऐड होके गए हैं, 62 लाख शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं। मतलब 60-40 के रेशियो से 40 लाख आपका ये है। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट्स ऐड होके गए। एंड मेजर सपोर्ट आपका 49,000 पे दिख रहा है, बट अभी आपका चल रहा है 50,000 पे। तो अगर 50,000 पे सपोर्ट अच्छा है तो वही बोल रहा हूँ, 50,000 टूटा तो वाई डेटा के हिसाब से 49,400 एंड 49,000 आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ऑन द अपसाइड 50,500 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है, उससे पहले लॉन्ग नहीं जाना है। शॉर्ट टर्म थोड़ा लॉन्ग आप देख सकते हो, बट मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि आज लॉन्ग करके देखा हमने ट्रैप हो गए। तो मैं लॉन्ग का सोचूंगा 50,500 के ऊपर ही। अगर टोटल इसका टोटल ओवाई देखोगे आप, फॉर द एक्सपायरी टोटल ओवाई हैवी सपोर्ट एट 50,000 एंड हैवी रेजिस्टेंस है 5,500। तो किसी को अगर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी खेलना हो तो ये आपका रेंज है 50,000 एंड 50,500। इसके बीच में आप अपना सेलिंग कर सकते हो और आप डी के कमा सकते हो जब तक मार्केट 50,000, 50,000 नहीं, 50,000 तो बहुत बार निकाला है आज। बट हाँ, एक चीज़ आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा, फ्यूचर में 50,000 पे अच्छा सपोर्ट है। तो अगर फ्यूचर में 50,000 टूटता है मार्केट में, तो ये फिर स्पॉट में तो आपका 49,900 800 टूट जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, फ्यूचर में अगर टूटता है तो बेरिश है होगा एक्चुअल में। ठीक है। अच्छा, मिड कैप में भी एक मैंने आज ग्रुप में ट्रेड दिया था। डेली टाइम फ्रेम और आर्ली पे देखोगे आपको एक हेड एंड शोल्डर दिखेगा मार्केट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये आपका हो गया पहला शोल्डर, ठीक है, ये आपका हो गया नेक, और ये आपका हो गया, ये सॉरी ये हेड हो गया, और ये हो गया आपका दूसरा शोल्डर और ये नेक लाइन। तो मार्केट के पास अभी एक प्रोबेबल मूव है ये आने का। ठीक है, ये मूव आ सकता है नेक्स्ट 3 to 4 डेज में, मंडे ट्यूसडे तक ये मूव आ सकता है। एंड अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो बड़ा आपको डाउनफॉल मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। तो ओवरऑल अब आपको क्या ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक में भी डेली देखो, आज ये लोग बहुत फ्यूचर्स को डिटेरिएट करके गए हैं, ऊपर से सेलिंग आई है, मोमेंटम बेरिश है। अगर पैसा कमाना है बड़ा तो आप अपने शॉर्ट्स रखो, बट प्रोटेक्टेड रखो, और फीलिंग्स में इमोशंस में बहना नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, एसएल लो, ऐसा हो सकता है आप बैक टू बैक फॉर 6 days 7 days यू कैन कीप गिविंग मार्केट एसएल, बट ओनली एंड ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेडर इज कि वो एसएल बहुत छोटा होना चाहिए, और जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो वो प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है। निफ्टी में भी अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखोगे तो मेरे को वही, निफ्टी में तो ट्रेंड चेंज हो गया है, हमने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। एंड अगर आपका ट्रेंड चेंज हो गया है तो ठीक है, कल बस प्रीवियस डे लो आपको ध्यान रखना है, और प्रीवियस डे लो के नीचे बहुत पास क्लोजिंग हुई है। तो कल मेरा फोकस होगा निफ्टी वीकली क्लोजिंग का। ठीक है, टुमारो माय फोकस, माय ओनली एंड ओनली फोकस विल बी ऑन वीकली क्लोजिंग। अगर इसके नीचे होती है तो कमिंग वीक के लिए मैं पूरा बेरिश रहूँगा, और ये पूरा मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं ये पूरा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 4 वीक्स में ये मूवमेंट आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक स्ट्रेच में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है यहाँ से आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, बट आएगा ज़रूर, ये याद रखना। ठीक है, एंड दिस विल बी वीकली। अभी तो पहला वीकली 20 MA भी नहीं आया है, तो पहला 20 आएगा, मान लो यहाँ आया, फिर ये सपोर्ट लेगा। तो मार्केट मूव ऐसे ही करता है। अगर आप बेयरिश साइकिल देखोगे यहाँ पे, ये देखो, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके बेयरिश साइकिल देखोगे तो मार्केट कैसे वीकली में कैसे मूव करता है, ये देखो। तो मार्केट ने 5 MA तोड़ा, 5 MA ने 20 को क्रॉस किया, फिर मार्केट ने यहाँ तक का पुल बैक दिया, ये एक ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ तक का मार्केट पुल बैक देता है।
फिर इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, तो ये डबल टॉप बनता है यहाँ पे, फिर मार्केट अच्छा शॉर्ट होता है। और वीकली में देखो ना आप, 50 एम ए कहाँ तक आ गया, मार्केट वैसे 50 एम ए गई, फिर 50 एम ए पे सपोर्ट आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर आपका 100 एम ए। ठीक है, तो ऐसे चलता है। अब यहाँ से मान लो मार्केट नहीं करता क्रॉस, तो यहाँ से फिर आके मार्केट ऐसा आ जाता, और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट आता, फिर ये पुल बैक आता। तो यही सेम चीज़ रिपीट होगी, बट हमें यही है कि मार्केट को बस टाइमिंग देखनी कि कब होगा, कैसे होगा। अभी 20 एम ए आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो 20 एम ए आएगा यूँ, फिर एक रिवर्सल, तो 20 एम ए आपकी बैंड हो जाएगी यूँ, यहाँ से रिवर्सल आएगा, आपकी 5 एम ए इसको काटेगी, यहाँ पे काटना चाहिए आपका, यहाँ से रिवर्सल आएगा, फिर यहाँ शॉर्ट करना, फिर ये इस तक आ जाएगी आपकी प्राइस। वीकली, वीकली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर रहे हो तो लॉन्गर टर्म मत फॉरगेट करो, और आप लॉन्गर टर्म कर रहे हो तो शॉर्टर टर्म में ये देख लो कि भाई शॉर्टर टर्म में अगर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तो अपने शॉर्ट्स हल्के कर लो। ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, तो ये सारी लेवल्स है, मैं आपको 15 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ ताकि आप लेवल्स मार्क कर लो। एंड आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो कल के लिए कि क्या करना है। और फ्राइडे है, ध्यान रखना, पीपल ट्रेडर्स प्रेफर नहीं करते कि वीकेंड पे पोजीशंस कैरी करके ले जाएं, तो लास्ट 1-1.5 आवर में अनवाइंडिंग भी आ सकती है लॉन्ग्स की। ध्यान रखना, जो ओवरऑल पूरा डेटा बिल्ड हुआ होगा पूरे दिन में, उसका थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग आ सकता है, या सिस्टम में अगर आपके लॉन्ग्स ज़्यादा हैं सुबह से तो उसकी अनवाइंडिंग हो सकती है। जैसा भी हो मैं आपको अपडेट कर दूँगा सुबह, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, इफ़ यू आर समवन फ्रॉम आर टेलीग्राम ग्रुप, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट, आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इफ़ यू आर समवन न्यू watching the video for the first time, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट।